हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश। एंड मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपका लाइक मेजर 5 जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका एक टॉपिक विद इन 2 to 3 मिनट्स कवर करा दूँ। इस पे मैं खुद के नोट्स दिखाने वाला हूँ एंड उसके थ्रू ये टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स पे आए या फिर 15 मार्क्स पे, आप बस इन्हीं टॉपिक्स को लिख देना और 15 मार्क्स पे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना होता है और 5 मार्क्स पे थोड़ा शॉर्ट पे। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि आपको इस पे लिखना क्या क्या, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन करो, उसके स्कोप बताओ और आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप इन पॉइंट्स को लिखकर अपने आंसर को वेरी ब्यूटीफुल तरीके से दे सकते हो एग्ज़ाम पे। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने के लिए आपको पहले मीनिंग बताना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, पहला हेडिंग दोगे मीनिंग का एंड यू विल राइट दिस मच पॉइंट। क्या आपको दिख रहा है? आप एक काम करो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। तो पहले आप ये मीनिंग लिखोगे इतना बड़ा, ठीक है। मीनिंग लिखने के बाद जो दूसरा सब हेडिंग स्टार्ट होगा वो होगा आपका कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण से इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में। ये आप 4 पॉइंट्स उस पर लिख दोगे। अगर 15 मार्क्स का रहा तो थोड़ा एक्सपैंड कर लिखना होता है, ठीक है, वो आप खुद कर लोगे, बट आपको मैं ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। फिर थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा वो है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड के 2 टाइप बता दोगे, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलैटरल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है आप बताओगे यार बेनिफिट्स के बारे में इंटरनेशनल ट्रेड के। दिख रहे हैं आपको 8 बेनिफिट्स मैंने लिखा है, लिख दोगे आप भी। उसके बाद आप बताओगे कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है उसमें एंट्री के ऐसे 5 प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद फिर मैं बता दूँ जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इस पर आपको देखो कुछ कुछ सेवरल पॉइंट्स लग बता दूँ, करीब इस पे आपको देख लो 4 पॉइंट्स लिखना होता है, एक एक पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्कोप की बात करोगे सबसे पहले आपको ये लिखना है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कोई भी देश ये करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों करता है। दूसरा वो मर्चेंडाइज मतलब समझते हो किसी ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होता है जिसे आप छू सकते हो, उस चीज़ का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। फिर दूसरा आता है किसी भी जो सर्विसेज, जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं उन सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करेगा, ये दूसरा स्कोप है इंटरनेशनल ट्रेड का। तीसरा आप देखने चलोगे तो वह है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। आप इसको डिटेल में करो यार, मैं नहीं करा सकता, बट आप नोट्स देख लो एंड आप कहीं से पढ़ लो। बट मैंने 3-4 वीडियोस की वीडियो देख कर भी कंपाइल करेंगे नोट्स, तो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको मिल रहा है, यू कैन डू दिस। तो ये था डिटेल अबाउट लाइसेंसिंग, दिस इज़ अबाउट फ्रेंचाइजिंग। नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। फिर आता है जो चौथा स्कोप है वो है भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे इंडिविजुअल या कंपनी, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है दूसरे कंट्री पे, एक है इसका। और दूसरा पार्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी कंपनी में कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर वगैरह खरीदना, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो स्कोप की बात होगी। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन का नेक्स्ट सेगमेंट है वो है इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच का डिफरेंस। तो देख लो यार, बहुत सही पॉइंट लिखा मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा तुम्हारे। देख लो ये सबसे लेफ्ट साइड में मैंने टॉपिक्स मेंशन करा है एंड उस पर फिर डिटेल गया हूँ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे। ओके, ये उसके कुछ सेवरल एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड देन हियर इट्स अ फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। इसको मेंशन कर देने पे टीचर काफ़ी खुश हो जाता है एंड यू मे गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। आई होप कि आपको मेरे नोट्स के थ्रू ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।